ट्रिपल अटैक। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे और प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। परेशानियों के चलते यूपी में 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। ठंड और कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। यूपी में 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। इसके चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर इस समय मुश्किलों के ट्रिपल अटैक से जूझ रहा है। एक तरफ कड़ाके की ठंड, दूसरी ओर घना कोहरा और तीसरी तरफ गंभीर वायु प्रदूषण लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। दिल्ली एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में AQI 500 के पार पहुंच गया है। ऐसे में लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। इस वक्त मैं अक्षरधाम मंदिर में मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए कि यहाँ से जो विजिबिलिटी है वो सिर्फ 50 मीटर की है, यानी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जो अक्षरधाम मंदिर है वो पूरी तरीके से धुंध और कोहरे में जो है वो छिप गया है। तो एक तरफ तो दिल्ली में जो है वो ठंड से लोग परेशान है, कोहरे से परेशान है, तो दूसरी तरफ जो है वो लोग प्रदूषण से भी परेशान है। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में कड़ाके की ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सुबह के समय तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। ठंड के साथ साथ प्रदूषण की समस्या भी बनी हुई है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। AQI 400 के पार पहुंचकर 412 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस वक्त अगर तापमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं अगर आपको तस्वीरों में दिखाएं तो आज इतना घना कोहरा नहीं है। जो कोहरे की धुंध है वह आज इतनी नजर नहीं आ रही है, जिससे विजिबिलिटी भी कुछ हद तक साफ दिखाई दे रही है। लेकिन जो वाहन चालक हैं वह लाइटों का प्रयोग करके चल रहे हैं, डीपर का प्रयोग करके चल रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं, जिसकी वजह से कोई घटना ना घटित हो सके। वहीं अगर बात करें आज तो पोल्यूशन की जो स्थिति है वह भी बेहद ही खराब है। कानपुर सुबह कोहरे की चादर में पूरी तरह ढकी हुई दिखी। देर रात तक गिरे भीषण कोहरे की वजह से जहां कानपुर में विजिबिलिटी 0 रिकॉर्ड की गई, सुबह के समय भी हालात कमोवेश रात जैसे ही नजर आए। कोहरे की वजह से बढ़ी गलन और ठिठुरन ने सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिया। आम दिनों में इस समय तक सड़कों पर भीड़ चहल पे रहती थी। ये अति व्यस्त क्षेत्र है काकादेव का और यहाँ देखिए कि लोग एक तो लाइट जला के चल रहे हैं और इसके अलावा ठंड की वजह से सन्नाटा पसरा है। अगर बात की जाए वो लोगों की जो ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी हाजिरियां कम है। स्कूल्स की अगर बात की जाए, कुछ स्कूल्स तो बंद होने के आदेश हुए, मगर इन सबके बीच पुलिसकर्मी अपनी कैसे ड्यूटीज निभा रहे हैं, पुलिसकर्मी कैसे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसकी बानगी देखने को मिल रही है कि इस ठंड में जहां सड़कों पर सन्नाटा है वहां पुलिसकर्मी कैसे ड्यूटी में मुस्तैद हैं और अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं। हालांकि अलाव के नाम पर थोड़ा सा ये आग लगी जो जल रही है। सहारनपुर में शीतलहर और कोहरे का दौर लगातार जारी है। सड़कों पर घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। कोहरे के कारण गाड़ी चलाने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार धुंध ने घेर लिया है, सड़कों पर चलना मुश्किल है, वाहन को बड़ी दिक्कत हो रही है और आने वाली जो ट्रेनें हैं उनको भी दिक्कत है। कहीं ना कहीं जो कॉलोनी में जो लोग हैं उनको भी ठंड का प्रकोप कितना है जानते हैं उनसे कि किस प्रकार से, और यहाँ जो जिस प्रकार से AQI है उसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा 300 के पार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उधर आजमगढ़ में ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शीतलहर और सर्द हवाओं के चलते गलन भरी ठंड का असर दिख रहा है। तापमान में लगातार गिरावट से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन तक अभी और ठंड बढ़ने की आशंका जताई है।
आजमगढ़ जिले में पिछले दिनों की अपेक्षा कोहरे ने अपने चादर को भले ही न बिछाया हो, लेकिन शीतलहर के साथ चल रही सर्द हवाओं ने गलन को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में शीतलहर का सितम जारी रहेगा। शायद यही कारण है कि सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद जिले के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने 1 जनवरी तक कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर जिलाधिकारी खुद जाकर ठंड से बचाव के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। रैन बसेरों का निरीक्षण, अलाव का निरीक्षण और साथ ही साथ कंबल वितरित किया जा रहा है। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़।